पूरे यात्रा में कोई फ़ोन में बात नहीं करेगा। संभाजी महाराज का कार्यक्रम हम लोग जो पिछले 8 साल से कर रहे हैं, ये यात्रा निकालने के पीछे मकसद अपना बहुत सारा है, जो 10 मिनट में विषय हम लोग रख नहीं सकते। सिंपल अपना विषय इतना ही है कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में जो सिर्फ हिंदू इस शब्द को बचाने के लिए जो अपने पूरे जीवन को लगा डाला। 32 साल की छोटी सी ज़िंदगी थी उनकी, और वो शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक उस शब्द को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। मगर इतने बड़े इतिहास को, वो 32 साल के इतिहास को कोई 10 मिनट के लिए बात करने को तैयार नहीं है और सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे ही हिंदू समाज ने, जो गद्दार हिंदू होते हैं, उन्होंने संभाजी महाराज के पूरे इतिहास को गलत तरीके से समाज के सामने लेकर गए, जिसकी वजह से हमारे हिंदू समाज ही संभाजी महाराज को मानने को डरता है या मानने से कतराता है। बोले हमको नहीं, संभाजी महाराज को नहीं मानना। अब वैसे संभाजी महाराज के इतिहास को समाज के सामने कैसे लेके जाएंगे? तो कोई तो ऐसा लोग चाहिए कि जिनके नाम से लोग एटलीस्ट सुने उनकी बात। तो आज पूरे दुनिया में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का एक दबदबा है, और दुनिया मानती है, जानती है, पहचानती है और ये समझती भी है कि बजरंग दल के लोग जो काम करते हैं वो गलत काम तो होगा नहीं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर पूरा स्टडी करके ही बात करेंगे। इसलिए संभाजी महाराज का विषय बजरंग दल ने उठाया, और पिछले 8 साल से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। शुरुआत का 4 साल से हम लोग गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले एक छोटा सा मौन का कार्यक्रम, हमारे ऋषभ का जो जरीमरी का खंड है वहीं पर हम लोग सिर्फ मौन धारण करते थे 5 मिनट के लिए। तो उसी टाइम वहाँ से एक विषय उठा, क्यों ना संभाजी महाराज का भी मशाल यात्रा, एक स्मरण यात्रा निकाले जाए। तो शुरुआत में कुछ लोगों ने बोला हम लोग शोक यात्रा निकालते हैं, तो शोक यात्रा भी कुछ लोगों को आपत्ति थी, तो हम लोगों ने स्मरण यात्रा, तो उसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति थी। तो फिर पूरा व्यापक टीम बैठा, तो उन्होंने बोला कि हम संभाजी महाराज का स्मरण के दिन, जिस दिन बलिदान हुआ था, उनका बलिदान दिया था उन्होंने, उस दिन हम लोग मशाल यात्रा निकालेंगे। तो ये पिछले 4 साल से ये कंटिन्यू चला रहा है, ये अपना 5वां साल है संभाजी महाराज के बलिदान दिवस निमित्त मशाल यात्रा का। अभी इसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, जिन्होंने ना किसी प्रकार का ऐड करते हुए, यानी ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसा कुछ ऐड ना करते हुए प्रत्यक्ष उसका ऐड किया है। और प्रत्यक्ष ऐड कैसे किया उन्होंने? 40 दिन तक अपने चप्पल को त्याग कर, 40 दिन तक अच्छे कपड़े, नए कपड़े त्याग कर, मीठा त्याग कर, चाय त्याग कर, यानी उनके ज़िंदगी के जो फेवरेट चीज़ होते हैं, मनपसंद चीज़ होते हैं, वैसे लगभग 70 से 80 हमारे जो बजरंगी हैं, उन्होंने उस चीज़ का त्याग करके ये संभाजी महाराज का बलिदान मास को प्रचार करने में, विषय में, समाज को फैलाने में सहायता किया है, मदद किया है। अब ये तो हो गया सभी जगहों पर, जैसे अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला कि कॉलेज में भी इसका विषय भरपूर उठ के दिखा है। जब कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज की युवतियाँ जब इसके बारे में जानकर पहचानने लगी, हमारे कुछ कार्यकर्ता जो हमारे दोस्तों के बीच में चाय पीते थे, उठते बैठते थे, जो उनके हाथ में दिन में अगर 4-4, 5-5, 10 चाय पीते थे, और जब वो चाय नहीं पीने लगे तो जब उन्होंने पूछा तो उसको एक माध्यम बन गया प्रचार करने का। यानी ऐसे तरह तरह के स्टाइल से हमारे कार्यकर्ताओं ने संभाजी महाराज के ये 40 दिन का त्याग के विषय में उन्होंने बताया। तो अभी ये विषय, आगे का विषय अपना वहाँ पर, जहाँ पर अपना एंडिंग स्थान रहेगा, वहाँ हम लोग पूरा स्था करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो हनुमान चालीसा, विजय मंत्र और 13 बार महामृत्युंजय मंत्र करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और वीर बजरंग मंडल असलफा का जो मार्केट के बाजू में आता है, वहाँ पर एंडिंग होगा। आगे का विषय हमारे बीच में जो त्रिमुखी जी हैं, जयवंत त्रिमुखी जी, वो विषय को उठाकर दिखाएंगे कि क्या एग्जैक्टली कारण था कि संभाजी महाराज को अपनी जान तक देनी पड़ी थी, और किस लिए दिया, और उसके पीछे उनका प्लान क्या था, उन्होंने अपने प्राण की आहुति क्यों दी। उसके बाद थोड़ा सा विषय वहाँ पर चर्चा होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे अपना नॉर्मली जो होता है, एकात्म मंत्र, विजय मंत्र, 3 बार ओंकार होगा, एकात्म मंत्र होगा, विजय मंत्र होगा, हनुमान चालीसा का गाया जाएगा, फिर 13 बार महामृत्युंजय मंत्र होगा। फिर यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे कुछ समय।